अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप सब बखैर होंगे। ड्रिलिस एर्तुग्रुल एक टर्किश टीवी सीरीज़ जो कि अभी बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसे लोग बहुत देख रहे हैं, हर जगह इसकी बातें हो रही हैं, हर जगह इसका चर्चा है। साथ ही साथ अपोजिशन भी इसकी हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इसे देखना सही नहीं है, इसे देखना गलत है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसे देखना सही है या गलत है, बल्कि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप इस टीवी सीरीज़ को देख रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, किस नज़रिए से देखें जिससे आपको फ़ायदा हो और जिससे आप अपने ईमान में तरोताज़गी और पुख्तगी ला सकें। मैं हिस्ट्री, ख़ास करके इस्लामिक हिस्ट्री का एविड रीडर रह चुका हूँ और जिस बुक को मैं रेफ़र करता हूँ वो है तारीख़ इस्लाम, जिसको अकबर शाह खान नजीबाबादी ने लिखा है। और इसमें मैंने एर्तुगरुल के बारे में पढ़ा था। जितना मैंने एर्तुगरुल के बारे में पढ़ा है और जितना मैंने इस टीवी सीरीज़ में देखा है, उससे मैं एक बात तो साफ तौर पे कह सकता हूँ, वो ये है कि ये टीवी सीरीज़ फैक्ट्स एंड फिक्शन का मिक्सचर है। तो आप देखेंगे कि एर्तुगरुल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो बहुत ही कम है। उस बुक में तो एक पेज में इनकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जा रही है। और यहाँ देखते हैं हम कि एक पूरी टीवी सीरीज़ है जिसमें 5 सीजन्स हैं। आप देखेंगे कि इसके जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं हिस्ट्री के, इस टीवी सीरीज़ में जो यूज़ हुए हैं वो सारे तर्किश हैं, तो आप उसे तर्किश फोकलोर का पार्ट मान सकते हैं और उसको इतना रिलायबल आप नहीं कह सकते। इनफैक्ट उस्मान, जो कि एर्तुगरुल के बेटे हैं और जिनके नाम पे उस्मानी सल्तनत, तो जो कि आगे चल के खिलाफत बनी, का नाम है, उनके बारे में रिकॉर्डेड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। और उनके ऊपर जो टीवी सीरीज़ बन रही है, इनफैक्ट जो चल रही है टर्की में, कुरुलुस उस्मान, वो ज़्यादा रिलायबल है। अब आते हैं इस बात पे कि क्या इस टीवी सीरीज़ में गैर इस्लामिक कंटेंट है। इस टीवी सीरीज़ में आप देखिएगा कि म्यूज़िक है, जिसको कई स्कॉलर्स हराम कहते हैं। इस टीवी सीरीज़ में आप देखिएगा कि फ़ीमेल कैरेक्टर्स हैं और मेल फीमेल मिक्सिंग भी है। साथ ही साथ टर्किश कल्चर जो है उसका ग्लोरिफिकेशन आपको बहुत होते हुए इसमें दिखेगा। तो यकीनन कुछ बातें हैं जिनको आप कह सकते हैं, जिन पे आप डाउट्स रेज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गैर इस्लामी है। यहाँ तक तो मैंने बात की कि इसमें कौन सी चीज़ें फ़िक्शन हैं और कौन सी चीज़ें गैर इस्लामी हैं। अब आते हैं फैक्ट्स पे। फैक्ट ये है कि एर्तुगरुल, उस्मान और सुलेमान शाह, जो कि एर्तुगरुल के वालिद हैं, ये जो हैं ये सब के सब एक रियल पर्सनालिटीज़ थे, ये एग्जिस्ट करते थे। फैक्ट ये है कि एर्तुगरुल हमेशा क्रूसेडर्स से लड़ा, हमेशा मंगोल्स से लड़ा। फैक्ट ये है कि एर्तुगरुल कई ट्राइब से बिलोंग करते थे। कई ट्राइब ओगस टर्क्स का एक ब्रांच है और ये सेंट्रल एशिया से, जब वहाँ पे मंगोलों ने अटैक किया था, वहाँ से माइग्रेट करके आज के मॉडर्न डे अज़रबैजान और आर्मीनिया वाले एरिया में आकर के सेटल हो गए थे। उस ज़माने में वहाँ पे सेल्जुक सल्तनत ऑफ रूम का रूल हुआ करता था, जिन्हें सलाजक़े रूम भी कहा जाता है। इसका जो वेस्टर्न फ्रंट था वो बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, वो था। और इसका ईस्टर्न फ्रंट जो था वो मंगोल एम्पायर था और इन दोनों से इसकी लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। सन 632 हिजरी में मंगोल एम्पायर ने इन पे अटैक किया और इसको देख करके सुलेमान शाह, जो कि कई ट्राइब के लीडर थे, उन्होंने अपनी फ़ौज लेकर के सल्जूकियों की मदद करने के लिए आगे आए और अपने बेटे एर्तुगरुल को 500 लोगों के साथ मेन आर्मी से आगे भेज दिया कि जल्दी जाएं और सल्जूक्स की मदद करें। अब यहाँ पे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस, एक अजीब इत्तेफाक होता है कि जब सल्जूक और मंगोल आर्मीज़ आपस में लड़ रही थी और करीब था कि सल्जूक हार जाए, उसी वक्त एर्तुगरुल अपने 500 लोगों के साथ मैदान जंग में आते हैं और देखते हैं कि दो फौजें लड़ रही हैं, मंगोल्स और सल्जूक्स। उनको पता नहीं रहता है कि इसमें मंगोल कौन है और सल्जूक कौन है। तो वो ये देखते हैं कि एक बड़ी फ़ौज है और एक छोटी फ़ौज है और छोटी फ़ौज जो है वो हारने की कगार पे है। तो वो छोटी फ़ौज की तरफ से अपने लोगों को लेकर के घुस जाते हैं और इससे मंगोल्स के पैर उखड़ जाते हैं और वो भाग जाते हैं। इस मदद को देख करके उस वक्त के जो सल्जूक सुल्तान थे, अलाउद्दीन क़याक़ुबात, वो बहुत ही इसको गैबी मदद समझते हैं और एर्तुगरुल और सुलेमान शाह की बहुत इज़्ज़त करते हैं। इतनी इज़्ज़त करते हैं कि सुलेमान शाह को अपना सिपह सालार, अपना मेन मैन बना लेते हैं और मंगोल्स के ख़िलाफ़ लड़ने को भेजते हैं। और एर्तुगरुल को आज के मॉडर्न डे टर्की में जो अंकारा है, वहाँ पे जागीर देते हैं और ये जागीर जो है वो
बाइजेंटाइन एम्पायर से सटी हुई थी। तो यहाँ से अर्तुगरुल हमेशा क्रूसेडर्स से लड़े, उनके अगेंस्ट लड़े, उनकी ज़मीनों को फतह किया, उनके किलों को फतह किया, कभी भी मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं लड़े। आप इस टीवी सीरीज़ में ये भी देखिएगा कि अर्तुगरुल जो हैं उनकी एक सोच थी, वो ये सोच थी कि हमेशा रियासत के क़याम के बारे में सोचते थे, रियासत की मजबूती के बारे में सोचते थे। इससे ये नज़र आता है कि उनको पता था कि एक स्टेट की क्या इम्पोर्टेंस है। और आप इस टीवी सीरीज़ में एक सीन ऐसा भी है जिसमें ये देखेंगे कि जो सुलेमान ख़ान है वो जब री इलेक्ट होते हैं कई ट्राइब के लीडर, तो वो झंडा दिखाते हैं अपना कि ये कई ट्राइब का झंडा है, ये मेरा झंडा है, और कुरान शरीफ लेते हैं अपने हाथ में और कहते हैं कि ये किताब है और मैं इस किताब से रूल करूँगा। कितनी अच्छी बात दिखाई है इसमें। साथ ही साथ इसमें आप एक स्कॉलर हैं इब्नुल अराबी जो हुआ करते थे, उनको भी दिखाया है। कई लोग क्लेम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि इब्नुल अराबी और अर्तुगरुल का टाइम जो है वो मैच नहीं करता है एक्चुअल हिस्ट्री में, मगर फिर भी इस टीवी सीरीज़ में दिखाया गया है। और इस टीवी सीरीज़ में देखा गया कि ये जो हैं अर्तुगरुल के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में सिखा रहे हैं, दीन के बारे में सिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कैसे अपनी जवानी को, कैसे अपनी बहादुरी को, कैसे अपनी ताकत को इस्लाम के लिए यूज़ किया जाए। आपको इस टीवी सीरीज़ में कई सारे ऐसे कोट्स मिलेंगे जो कि आपको सोचने में मजबूर करेंगे। आपको लगेगा कि आपका ईमान बढ़ रहा है, आपको ये फील होगा कि आपका ईमान स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे ऐसे कोट्स आपको इसमें मिलते हैं। तो अब हम इस टीवी सीरीज़ से क्या समझें? देखा जाए तो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। हिस्टोरिकल ड्रामा है तो इसमें हिस्ट्री की बातें हैं। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि कम से कम इसको देखने के बाद तो आपके दिमाग में ये बात आए कि हाँ, हमारी भी कुछ हिस्ट्री होती थी, और आप इसके बारे में जानने का सोचें। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इस टीवी सीरीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि इस टीवी सीरीज़ ने उम्मत के एक बहुत बड़े तबके को अपने हिस्ट्री की तरफ रग़बत दिलाई है, उनको बेजार किया है। जो काम कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके नहीं कर पाए इतने सालों में, वो काम ये टीवी सीरीज़ कर ले रही है। मैं आपको बस ये सजेशन दूंगा कि आप बस इस टीवी सीरीज़ को इसलिए ना देखें कि सारे लोग देख रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है, बस अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसलिए ना देखें। आप एक नई शुरुआत की तरफ जाएं, आप पढ़ें, आप देखें, पढ़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ नहीं तो कम से कम उस्मानियों के बारे में पढ़ें। कैसे एक छोटी सी बेलिक जिसको अर्तुगरुल ने इस्टेब्लिश किया, आगे चल के इतनी बड़ी सल्तनत बनती है जिससे कि पूरा का पूरा यूरोप थर्राता था, इकट्ठा होकर के आता था इनसे लड़ने, फिर भी हारता था। इतनी तदबीरें की, फिर भी सदियों तक इसको हरा नहीं सका। हमेशा इनके सामने घुटने टेकने पड़े उसको। आपने क्रूसेड्स का नाम सुना होगा। क्रूसेड्स क्या थे? क्रूसेड्स ऐसे यूरोपियन फोर्सेस आती थीं, इकट्ठा होती थीं, टर्की के थ्रू होते हुए, सीरिया के थ्रू होते हुए जेरूशलेम पर अटैक करके उसको कॉन्कर करना चाहती थी। ये अर्तुगरुल की ही औलादें थीं जिन्होंने क्रूसेड्स का बकुल्ली ख़ात्मा कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो स्टेज ऑफ बैटल्स थी, जो मैदान जंग था, उसी को चेंज कर दिया। वो मैदान जंग अब मुसलमानों की ज़मीनें नहीं रही, वो मैदान जंग अब यूरोप चली गई। जो आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोप, जो बाल्कन स्टेट्स हैं, बल्गेरिया है, सर्बिया है, ग्रीस है, रोमानिया है, अर्तुगरुल की औलादों ने ना सिर्फ टर्की फ़तह किया बल्कि इन सारे ऊपर जो मैंने मेंशन किए उन एरियाज़ को भी फ़तह कर लिया। जो लोग सोचते थे जेरूशलेम को फ़तह करना, अर्तुगरुल की औलादों ने उनको अपनी ज़मीन बचाने के लिए दुभर कर दिया। आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ वारना के बारे में, बैटल ऑफ कोसोवो के बारे में, बैटल ऑफ निकोपोलिस के बारे में, इनके बारे में पढ़िए। वो जोश आएगा आपके अंदर, वो जोशो खरोश आएगा, आपको लगेगा कि मतलब यूरोप पूरा इकट्ठा होकर आता था इनसे लड़ने के लिए, फिर भी धूल चाट के जाता था। आप फतह कुस्तुनतुनिया के बारे में पढ़िए। इस्तांबुल, आज का इस्तांबुल, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, कहा था कि वो आर्मी जो इस शहर को जीतेगी सबसे अच्छी आर्मी होगी, और वो लीडर जो इसका लीडर होगा इस आर्मी का, वो सबसे अच्छा लीडर होगा। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आज जो आपको मिडिल ईस्ट में नेशन स्टेट्स दिखते हैं, जो इज़राइल दिखता है, जो ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, जो पिछली सदी में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, उसका उस्मानी खिलाफत के डिस्ट्रक्शन से क्या रिलेशन था, ये समझ में आएगा। किसने उस्मानियों को धोखा दिया, किसने उनके पीठ में छुरा भोंका, किसने दुश्मनों का साथ दिया, ये सब समझ में आएगा।
और आज फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों इस टीवी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा अपोजिशन वही अरब स्टेट्स कर रहे हैं। वही स्कॉलर्स जो इनको सपोर्ट करते हैं वो इस टीवी सीरीज़ के बारे में कह रहे हैं कि इसे बैन करना चाहिए, ये गलत है, गैर इस्लामिक है और हराम है। ये वही नेशनलिज्म है जिसने उम्मत का बहुत बुरा हाल किया, उम्मत की वबाल बनी है नेशनलिज्म। अर्तुगरुल 13वीं सेंचुरी में एक इंसान हुआ करता था। बहुत ही बुरा दौर गुजरा था मुसलमानों के लिए। मंगोलों ने तो पूरा तबाह कर दिया था मुस्लिम दुनिया को, करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए थे, बगदाद बर्बाद हुआ था और ऐसा लगता था कि अब मुसलमान ख़त्म ही हो जाएंगे, मगर वैसा हुआ नहीं। इस्लाम फिर ज़िंदा हुआ, उस चिड़िया जैसे, हैरी पॉटर में जो चिड़िया है फेनिक्स, जो अपनी राख से ज़िंदा होती है, इस्लाम वैसे ही ज़िंदा हुआ। कितनी अजीब बात है, उस्मानियों के आगाज़ से पहले भी एक बुरा दौर था और उस्मानियों के ख़ात्मे के बाद भी एक बुरा दौर अभी तक चल रहा है। एक सदी हो गई, इंशाअल्लाह एक और अर्तुगरुल आएगा, ज़रूर आएगा और ये बुरा दौर भी ख़त्म होगा। अर्तुगरुल यकीनन एक टर्क थे, बट वो एक टर्किश हीरो नहीं थे, वो इस्लामिक हीरो थे, वो मुसलमानों के हीरो थे, हमेशा इस्लाम को लेकर के आगे बढ़े। इस टीवी सीरीज़ का वायरल होना ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आज भी उम्मत अपने आप को एक समझती है। एक बहुत ही पॉपुलर मीम है जो ये कहता है कि डिवाइडेड बाय नेशंस यूनाइटेड बाय अर्तुगरुल। ये यूनाइटेड बाय अर्तुगरुल नहीं है, ये यूनाइटेड बाय इस्लाम है। आप अगर यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप अगर नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं, आप अगर प्राइम वीडियोस नहीं देखते हैं, मूवीज़ नहीं देखते हैं, तो यकीनन आप इस टीवी सीरीज़ को मत देखिए। मगर आप अगर इनमें से कुछ भी करते हैं तो आप देखिए इस टीवी सीरीज़ को, आपको अपनी हिस्ट्री जानने के इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा। वो कौम जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानती है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि वो पहले कहाँ थी और आज कहाँ है। अगर वो पहले ऊपर थी और अगर नीचे है तो उसे ऊपर जाना है। अगर वो उसे पता ही नहीं होगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इंशाअल्लाह आपके दिल में ईमान का एक बीज आएगा और इंशाअल्लाह वो बीज ही आगे चल के एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ये मेरा पहला वीडियो है तो चैनल भी नया है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हिस्ट्री से रिलेटेड और कॉन्टेम्पोररी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी इंशाअल्लाह इस चैनल पे डालूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।